हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 फ्रॉम योर यूनिट 8 ऑफ इंग्लिश मैरीगोल्ड। और इस चैप्टर का नाम है माई सिली सिस्टर, यानी मेरी नादान या फिर भोली सी बहन। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है ये बॉय, जो ये भाई है और ये है उनके मदर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो ब्रदर है, जो भाई है, वो अपनी छोटी बहन के बारे में, छोटी बहन के बारे में अपनी मदर से कंप्लेन करता है। और वो क्या कहता है अपनी मम्मी को? वो कहता है मदर योर बेबी इज सिली। वो कहता है कि मम्मी आपकी जो बेटी है ना, जो बेबी है, वो बहुत ही सिली है, वो बहुत ही नादान है। शी इज सो वेरी चाइल्डिश, उसमें बहुत ज़्यादा बचपना है। चाइल्डिश यानी बचपना। शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट इन द स्ट्रीट एंड द ब्राइट स्टार्स। वो कहता है कि इसको तो ये भी नहीं पता कि स्ट्रीट्स यानी रास्ता, रास्ते में क्या होता है, लाइट पोल लगी होती है ना, उसमें जो लाइट जलती है उसको वो कहता है कि इसको तो ये भी नहीं पता कि पोल जो होती है, जो लाइट होती है रास्तों में, और उसमें और ब्राइट स्टार जो तारे होते हैं आसमान में, उन दोनों में उसको अंतर ही नहीं पता, उसको डिफरेंस ही नहीं पता। ये ठीक है, तो वो कहते हैं इसे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना पता ही नहीं। इसको लगता है कि तारे भी सेम होते हैं और जो लाइट जलती है रास्तों में, स्ट्रीट में, वो भी सेम होता है। When we play with pebbles, जब हम पेबल्स के साथ खेलते हैं, कंकड़ उसको कहते हैं पेबल्स। तो ये कहता है when we play with pebbles, she thinks they are real food। तो इसे लगता है कि वो असली में खाने की चीज़ है, वो फूड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में भी वो पत्थर उठा के खाने की कोशिश कर रही है। She even tries to put them into her mouth। वो कहता है कि मम्मी आपको पता है वो तो पत्थर को अपने मुंह में भी डाल लेती है, खाने की कोशिश करती है। When I open a book before her, जब मैं उसके सामने किताब खोलता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने किताब खोली है, तो क्या कहता है ये? And ask her to learn her ABC। और जब मैं उसको कहता हूँ कि चलो तुम अब ABCD पढ़ो, तो वो क्या करती है? She tears the pages। वो पेज को फाड़ देती है। tear यानी फाड़ना। With her hand, अपने हाथों से वो पेजेस को फाड़ देती है। And roar with joy at nothing, मतलब बिना बात में ही वो हंस पड़ती है। रोर यानी जोर से हंसती है, खुशी की मारी जोर से हंसती है, जो कि हंसने की कोई चीज है ही नहीं। दिस इज योर बेबी वे ऑफ डूइंग हर लेसन। वो कहते हैं देखो मम्मी, ये तुम्हारी बेटी का कारनामा है, वो ऐसे काम करती है। तो यहाँ पर जो भाई है वो अपनी बहन से बहुत ही परेशान हो चुका है और इसीलिए वो सब जाके अपनी मम्मी को कंप्लेन करता है। ओके चिल्ड्रन, When I shake my head at her in anger and scold her, और जब मुझे बहुत गुस्सा आता है और जब मैं अपना सर हिला के और गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाता हूँ, और call her naughty, और जब मैं उसको naughty girl यानी बहुत शरारती लड़की कह के बुलाता हूँ, she laughs and think it great fun। उसे लगता है कि मेरा डांटना जो है वो मजाक है, फन है, और इसीलिए वो जोर जोर से हंसती है। Everybody knows that father is away। सभी को पता है कि पापा हमारे साथ नहीं है, वो कहीं दूर है। ठीक है, तो इन दोनों के जो फादर है ना, वो उनके साथ नहीं है। तो लड़का कहता है कि बट सम टाइम आई कॉल आउट फादर प्लेफुली। लेकिन कभी कभी मैं, जैसे होता है ना, बड़ा भाई जो है कभी डांटने के लिए बुलाता है ना, मम्मी देखो ये क्या कर रही है, वैसे ही ये ब्रदर जो है अपने फादर को आवाज लगा के कहता है कि पापा देखो ये क्या कर रही है। शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट। और तब वो डरती नहीं है, बल्कि जैसे ही उसका भाई पापा देखो कहता है, तो वो एक्साइटमेंट से यहाँ वहाँ अपने पापा को ढूंढने लग जाती, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है ना, उसमें अपने इतना दिमाग नहीं है। एंड थिंक्स दैट फादर इज नियर। उसे लगता है कि पापा आसपास ही है और इसीलिए मैं बुला रहा हूँ। तो वो हर चीज़ को बहुत ही लाइटली लेती है, क्योंकि उसमें अभी समझ नहीं है। Sometime I hold a class with the donkey that our washman bring to carry away the dirty clothes। तो ये जो बॉय है वो कहता है कभी कभी तो मैं इस डोंकी की भी मदद लेता हूँ। ये डोंकी कौन है? ये डोंकी है वॉशरमैन का, जो गंदे कपड़े लेने के लिए उनके घर आता है ना, तो उसकी मदद लेता है और कहता है कभी कभी तो मैं इस डोंकी की भी मदद लेता हूँ और मैं उसको बताता हूँ कि
आई वॉर्न हर दैट आई एम द स्कूल मास्टर, मैं उससे कहता हूँ कि मैं स्कूल मास्टर हूँ, ठीक है, एंड दैट शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज, और इसीलिए उसे बिल्कुल चुपचाप बैठना चाहिए। ओनली देन शी कीप्स क्वाइट, और तभी वो डर जाती है और चुप रहती है। आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे दादा करके बुलाए, ठीक है, बड़े भाई को दादा भी कहते हैं ना, तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे दादा कह के बुलाए। योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, आपको पता है आपकी बेटी जो है वो चांद को पकड़ना चाहती है। शी इज रियली फनी, वो कहता है कि वो सच में बहुत ही फनी है। मदर योर बेबी इज सिली, फिर वो दोबारा कहता है अपनी माँ से कि तुम्हारी बेटी बहुत ही नादान है। शी इज सो वेरी चाइल्डिश, उसमें बहुत ही ज्यादा बचपना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक स्टोरी है। अगर आप भी बड़े हो, कभी कभी आपको लगता है ना कि आपके छोटे भाई बहन आपको बहुत तंग करता है, तो फिर आप जाके अपनी मम्मी से शिकायत करते हो या पापा से शिकायत करते हो, तो वैसे ही यहाँ पर भी ये बॉय अपनी बहन के बारे में अपनी मम्मी से शिकायत कर रहा है। और ये ब्यूटीफुल स्टोरी किसने लिखा था? ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इस स्टोरी को जब हमने पढ़ा, हमने कई सारे न्यू वर्ड्स सीखे, जैसे चाइल्डिश, पेबल्स, है ना, डोंकी, डर्टी, एंगर, एक्साइटमेंट यानी उत्साहित, प्लेफुल खेलना, नॉटी एंड वॉशरमैन। तो ये सारे हमने क्या सीखे? हमने सीखे न्यू वर्ड्स। इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या आपके कोई भाई बहन है, क्या वो भी क्या आपको तंग करता है? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।